हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 2 चैप्टर्स एसपी के हो गए हैं। अगर जिसने भी मेरे 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फर्स्ट चैप्टर्स का 3 पार्ट्स बने हुए हैं और सेकंड चैप्टर का 5 पार्ट पड़ा हुआ है। देखो कितना स्लोली जा रहा हो, किधर भी क्लासेस करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको यहाँ पे ही हमारी चैनल पे सब डिटेल्स में आपको चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा, तो आपको किधर भी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब सर कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत, मतलब अप्रोक्सीमेटली ए चैप्टर्स में से आपको 20 या 25 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है। मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा अभी आपको मालूम हो गया रहेगा। तो आपको ये चैप्टर्स मिस आउट नहीं करना है। और तुम लोग को रिक्वेस्ट है, अगर जिसने भी मेरे फर्स्ट 2 पार्ट पढ़े नहीं है वो फर्स्ट 2 पार्ट पढ़े। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाद में ये पार्ट मेरा क्या करे, रिवाइज करे। बिकॉज तुम लोग को मालूम है, मैंने फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूं, 12th का एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। आपको 12 पार्ट में 12th पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। अगर एक भी पार्ट आप मिस आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा रहे सर। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स स्टूडेंट आपको कि आप पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स रिवाइज करें, बाद में मेरा थर्ड चैप्टर्स का वीडियो क्या करें, देखें। चलो अपन आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो ये बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर चैप्टर्स जाने वाला है। मतलब सर बहुत बड़ा चैप्टर्स है, तो इसके मिनिमम मेरे को लग रहे हैं कि 7 से 8 क्या बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे। तो आपको प्लीज रिवाइज करना है सब पार्ट्स, एक भी पार्ट मिस आउट करना नहीं है। अपन ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स के अंदर। चलो ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला तो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यू कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, वो आप सब क्लासिफिकेशन क्या देखेंगे, शेयर कैपिटल का देखेंगे। बाद में आएगा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी एक्चुअल में शेयर कैसे इश्यू करते हैं, कौन सी मेथड से, कौन से प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा है, वो सब चीजें आप आज ए चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यस, इश्यू ऑफ शेयर्स की क्या प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे। मेथड्स, क्या क्या मेथड से कंपनी शेयर इश्यू कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को जस्ट बोला कि भाई पब्लिक इश्यू हो सकता है और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर हो सकता है। उसके अंदर 4 टाइप्स दिए हैं इन लोग ने। एक तो है फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। सर ये सब क्या है, डोंट वरी, अपन ए चैप्टर्स के अंदर डिटेल में सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 में से एक शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में कंपलसरी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। आई होप तुम लोग ने मेरा डिफरेंस बिटवीन देखा रहेगा, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वहां पे अपन ने देखा था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को राइट इश्यू मिलता है और बोनस शेयर्स मिलते हैं। उसकी क्या प्रोविजन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो अपन आज ये वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि राइट इश्यू क्या है एंड बोनस शेयर्स, और तो बोनस इश्यू क्या है। यस और नो? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी, या तो सॉरी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। मतलब अपने कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज ऑलरेडी है, जो बोलते हैं उसको एग्जिस्टिंग, उसको कोई से मेथड से यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर। उसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम इसेप्स, एंड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, और लास्ट है स्वेट इक्विटी शेयर। एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ये भी शॉर्ट नोट आना चाहिए। तो 4 मेथड दिया है एम्प्लॉइज को भी शेयर इश्यू करने के लिए। डोंट वरी, आप डिटेल में सब प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन ये वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, नथिंग बट उसके अंदर भी एक मेथड दिया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ऑलरेडी तुम लोग को मैंने बोल दिया है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको देते हैं, जो नए शेयर होल्डर होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसके लिए तो राइट इश्यू है। ये भी डिटेल्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। एक बार इश्यू होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप्स आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक्चुअल में शेयर देने की बात आती है, तभी क्या प्रोविजंस है, क्या कंडीशंस है, ये वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसकी क्या प्रोविजन के बाद क्या प्रोसीजर है, वो भी ये वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट है शॉर्ट नोट के लिए कभी कभी पूछ लिया है इन लोग ने कि व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट आई होप यू नो वेरी वेल, अपन ने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर में भी पढ़ा था कि भाई शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट एविडेंस, कि भाई एक प्रूफ है कि भाई यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कॉल्स ऑन शेयर क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। कभी कभी ये भी शॉर्ट नोट में आया हुआ क्वेश्चन है, सर ये चैप्टर्स पूरा आपका शॉर्ट नोट के डिपेंडेंट करता है कि शॉर्ट नोट भी पूछने वाला है इसके अंदर और ब्रीफ आंसर भी आने वाले हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि 20 से 25 मार्क का आपका क्या आने वाला है, इसके अंदर क्वेश्चंस आंसर आने वाले हैं। बोर्ड के लेवल की बात यहां पे कर रहा हूं मैं। यस, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, 5 स्टार क्वेश्चंस कर लो ये दोनों को। सर क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड क्या है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अपन डिटेल में इसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ेंगे और सेपरेटली इसका शॉर्ट नोट भी पढ़ेंगे। देखो थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, अभी आप 12th में आए हो, अगर आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अगर उसको शॉर्ट नोट में भी आता है फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो आपको डिफरेंस बिटवीन तो पढ़ा ही हुआ है आपने, तो डिफरेंस बिटवीन का ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वाला पार्ट पूरा लिख देना है शॉर्ट नोट के अंदर। मतलब एक ही क्वेश्चन पढ़ के आप कितने मल्टीपल टाइप्स में आंसर लिख सकते हो, वो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। यस, और लास्ट में डिस्टिंक्शन दिया है बहुत सारे इसके अंदर। यस, चलो ए पार्ट के अंदर डिटेल में अपन पढ़ने हैं क्या क्या प्रोसीजर है, प्रोविजन है, नथिंग बट इश्यू ऑफ शेयर। चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूं, ये चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको हेल्प आउट करेगा आपके लेटेस्ट के अंदर। मैंने तुम लोग को बोला था 3, 4, 5 मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एफर्ट्स 90% है और तुम लोग का एफर्ट्स 10% है। बाद में जब भी लेटेस्ट आ जाएंगे आपका एफर्ट्स 90% हो जाएगा, मेरा एफर्ट्स 10% वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी लेटेस्ट लिखते हो तभी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन सब याद होनी चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था। यह चलो शुरू करते हैं आज इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो इंट्रोडक्शन थोड़ा करते हैं। इन चैप्टर 2 वी स्टडीड द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट अ कंपनी कैन यूज टू रेज द फंड, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ द ओन फंड एंड बोरोड फंड। ये ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर शॉर्ट नोट पढ़ा था, लास्ट वाला शॉर्ट नोट कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, कंपनी के अंदर 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, ओन फंड एंड बोरो फंड। और सेकंड चैप्टर में तो पूरा डिटेल्स में पढ़े कि कौन से वे है ओन फंड के और कौन से वे है बोरोड फंड के। ओन फंड आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। आई होप तुम लोग को मालूम है, अपन ने डिटेल्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एक चार्ट पढ़ा था, उसके अंदर ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या है, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड नथिंग बट रिटेन अर्निंग। A company limited by share raise the share capital by issuing of the share. In this chapter we will study in detail how a company issue a different type of shares depending upon its need. जब भी कंपनी को जो टाइप की नीड्स होती है सोर्स की, फाइनेंस की, वो टाइप का क्या करता है, इश्यू करती है, कैपिटल रेज करती है। We will also learn about a various concept related to the shares. चलो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको बेसिक मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट इज अ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, व्हाट इज अ इश्यू शेयर कैपिटल, व्हाट इज अ पेड अप, अनपेड अप, कॉल इन एरियर्स, ये सब क्या है, थोड़ा सा बेसिक इन लोग ने यहाँ पे दिया है। अपन चलो शुरू करते हैं फटाफट। यस, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल refers to capital made up of equity shares and preference share. Usually in share capital the proportion of equity share is more than the preference share. Generally कंपनी के अंदर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होता है as compared to preference share. Share capital can be classified as a first ऑथोराइज कैपिटल को और क्या बोलते हैं, नॉमिनल बोलते हैं और रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछ लेते बच्चे ऐसा क्वेश्चन कि ऑथोराइज कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, तो आपको ध्यान में रखना है नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के भी 2 पार्ट है, इश्यू कैपिटल एंड अनइश्यू कैपिटल। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि इन लोग ने बुक्स के अंदर ही एग्जांपल दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख का मेरा क्या है, इक्विटी है, इंटू 10 करोगे तो 10 लाख का मेरा टोटल क्या होगा, ऑथोराइज कैपिटल। मैं तुम लोग का आई थिंक जो सेकंड चैप्टर में तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था कि ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी लाइफ टाइम
क्या कर सकता है, उतने तक का ही शेयर क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है, इश्यू कर सकती है। उसके ऊपर इश्यू कर सकते हैं नहीं। सर मैंने उस टाइम भी बोला था कि सर उसके ऊपर इश्यू करना है, अलॉट करना है शेयर, तो क्या करेगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कर देगी। यस, तो फॉर एग्जांपल 10 लाख का इन लोग का इश्यू कैपिटल है, उसके अंदर सॉरी ऑथराइज कैपिटल है, उसके अंदर कंपनी ने अभी बोला कि हम लोग को अभी खाली ओनली 4 लाख का जरूरत है, मतलब 4 लाख का ही हम लोग को जरूरत है। तो 4 लाख में हम लोग क्या करेंगे, अभी इश्यू करेंगे। तो अन इश्यू कितना हुआ, 6 लाख। जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा आपका क्या रहेगा, 6 लाख। वो कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, रेस करेगी जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी। ठीक है, अभी अन इश्यू तो कोई अभी होगा ही नहीं, उसका पोर्शन अभी कुछ कवर ही नहीं होगा। इश्यू के अंदर भी सब्सक्राइब कैपिटल होता है, अनसब्सक्राइब कैपिटल भी होता है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जरूरी है कि भाई कंपनी ने जिस चीज को इश्यू किया सबको सब शेयर होल्डर या तो सब एप्लीकेंट सब्सक्राइब करेंगे, नहीं, सम पीपल सब्सक्राइब करेंगे, सम पीपल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जो पोर्शन सब्सक्राइब करेंगे उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और जो पोर्शन सब्सक्राइब नहीं किया एप्लीकेंट ने वो बोलेंगे अनसब्सक्राइब। एप्लीकेंट ना नथिंग बट पब्लिक ने, अगर जो कंपनी बोला कि हम लोग को 4 लाख की जरूरत है, यस, वो 4 लाख में से जरूरी कि चारों 4 लाख का सब्सक्राइब हो जाए, नहीं, उसमें से फॉर एग्जांपल 3 लाख का इन लोग ने सब्सक्राइब किया, 1 लाख भी किधर है, अभी भी अनसब्सक्राइब है। तो अभी सब्सक्रिप्शन में भी कंपनी ऑन द स्पॉट सब लोगों से पैसा मंगा लेती नहीं है। जो पैसा जरूरत होता है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल 10 रुपया है एक शेयर का भाव, तो कंपनी 5 रुपया मंगाएगी, अभी 5 रुपया बाद में कॉल करेगी 2 रुपये 2 रुपये 1 रुपये, लाइक इंस्टॉलमेंट की तरह। मतलब ऑन द स्पॉट कंपनी सारा अमाउंट पैसा मंगा लेती नहीं है। तो 3 लाख में भी कॉल्ड अप कंपनी ने कितना किया, 5 रुपए के हिसाब से 30,000 इंटू 5 करोगे तो 1.5 लाख कंपनी ने कॉल्ड अप किया है। और अनकॉल्ड अप भी कितना है, अनकॉल्ड अप भी 30 लैक्स 150 लैक्स ही होता है। बट सर ये 150 इधर क्यों नहीं लिखा, इधर खाली 120 क्यों लिखा? अरे भाई वो 150 माइनस 120 करोगे 30, वो कंपनी क्या रखती है, रिजर्व रखती है। वो कभी मंगाती है, कभी जब भी कोई ऐसी सर्टेनिटी आ जाए कि कंपनी बंद करने की नौबत आ जाए और कंपनी को तभी पैसे की जरूरत पड़े, मतलब क्रेडिटर को देने के लिए, इसलिए अनकॉल्ड अप में से भी सर्टन पोर्शन, छोटा सा पोर्शन वो किधर रख देती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे आपको 30,000 दिखेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप क्लियर है। यस, ठीक है। अभी जरूरी है कि कंपनी ने जिस से पैसा मंगाया सब पैसा दे, नहीं भाई, कोई तो एक निकल के आता है नमूना कि वो पैसा देता नहीं है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल जिसने पैसा दिया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, सॉरी पेड अप, जिसने पैसा दे दिया उसको बोलेंगे पेड अप, और जिसने पैसा नहीं दिया उसको बोलेंगे कॉल इन अरियर। आई होप तुम लोग ने वर्ड नया सुना नहीं है। कॉल इन अरियर आपको आपके अकाउंट में मालूम रहेगा। कॉल इन अरियर नथिंग बट आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट। यस, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 3 लाख में से 2 लाख, अरे सॉरी माय बैड, 30,000 में से 20,000 वाले ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, बट 10,000 वाले ने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। यस और नो? कॉल इन अरियर बोलते हैं उसको, नथिंग बट आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। यस, तो इन लोग ने इसमें डिवाइड किया ऐसा शेयर कैपिटल को। वंस अगेन रिपीट करते हैं कि सर कैसे शेयर कैपिटल डिवाइड होता है। ऑथराइज कैपिटल होता है, उसमें भी इश्यू अन इश्यू करते हैं। कंपनी ऑन द स्पॉट सबसे पैसा मंगा नहीं लेती है, थोड़ा पोर्शन फ्यूचर के लिए मंगाती है। जो कंपनी ने इश्यू किया उसको बोलेंगे इश्यू, जो इश्यू नहीं किया उसको बोलेंगे अन इश्यू। जरूरी है इश्यू में जितना कंपनी ने एप्लीकेशन दिया, पब्लिक को ऑफर दिया, सबने सब्सक्राइब करे नहीं। सर्टन पीपल may subscribe, certain people may not be subscribe। तो जिससे सब्सक्राइब किया वो पोर्शन को बोलेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। जो पोर्शन सब्सक्राइब नहीं किया है उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो सर ये अनसब्सक्राइब पोर्शन किधर मर्ज कर देंगे? ये अनसब्सक्राइब पोर्शन है ना, बाद में फ्यूचर के लिए इसके अंदर क्या कर देंगे, मर्ज कर देती है। यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा, जरूरी नहीं है कि सब्सक्रिप्शन करने के बाद सब पैसा दे दे। जिससे पैसा दे दिया, क्या तो कंपनी ने जितना मांगा था उतना पैसा दे दिया, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। जितना कंपनी ने पैसा मांगा नहीं था उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप। और थोड़ा पोर्शन किसमें से मैं बात कर रहा हूं, अनकॉल्ड अप में से थोड़ा पोर्शन किधर रखती है, रिजर्व में रखती है। ये नौबत कभी करती है कंपनी की, भाई कभी कल उठ के कंपनी बंद होने की नौबत पे आ जाए तो क्रेडिटर को, बैंक को पैसा जो यहाँ पे रिजर्व में पड़ा रहेगा, रिजर्व कैपिटल। देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट कंपनी का प्रॉफिट में से सर्टेन पोर्शन जमा करते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। बट रिजर्व
यहाँ पे वर्ड क्या हुआ है, रिजर्व कैपिटल, क्या यूज हुआ है, कैपिटल, मतलब कैपिटल का पोर्शन क्या करती है, रिजर्व करते हैं। जरूरी है कि जितना कंपनी ने मंगाया सब पैसा लोग दे, नहीं भाई, किसने थोड़े जन ने पैसा दिया, उसमें से आधे जन ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। गेटिंग माई पॉइंट। इसको अपन अभी थियरी फॉर्म में पढ़ेंगे कि सर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑलरेडी तुम लोग को मैंने बोल दिया है, वही चीज इधर इंग्लिश में लिखा है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे लाइन टू लाइन कि क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, क्या पेड अप, अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल इन एरियर्स क्या होता है, वो सब अपन अभी 1 by 1 शॉर्ट नोट के फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो, ऑथराइज नथिंग बट नॉमिनल और रजिस्टर कैपिटल। Authorized capital is the maximum capital authorized by the memorandum of association that company can raise by issue of share। मैं तुम लोग को फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूँ कि अगर सब ऑथराइज कैपिटल क्या है, सॉरी, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम तक क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, उसके ऊपर इश्यू कर सकती नहीं है। तो सर उसके ऊपर इश्यू करना है तो कंपनी को अपना ऑथराइज कैपिटल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका क्लोज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रजिस्टर कैपिटल। एग्जाम में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी कभी। यस, एज इट इज अ मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Authorized share capital is calculated considering the need of the capital of the company at a present and future. Authorized capital is also called as a nominal capital। यहाँ पे भी पढ़ा था अपन ने, ऊपर भी पढ़ा था। Authorized capital is nothing but nominal capital and registered capital, as usually a company never issue the entire authorized capital। यस, एग्जाम्पल जो अपन ने ऊपर पढ़ा था सेम लाइक यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने, ऑथराइज में भी 2 पार्ट थे, इश्यू, अनइश्यू। व्हाट इज द इश्यू? जो कंपनी शेयर इश्यू करेगी पब्लिक को उसको बोलेगी इश्यू, और जो कंपनी पब्लिक को इश्यू नहीं करेगी उसको बोलेगा अनइश्यू। इट इश्यू कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। अपन ने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल के अंदर 2 पार्ट है, इश्यू एंड अनइश्यू। तो वो किसका पार्ट है? इश्यू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का। विच इज ऑफर बाय अ कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। थस it is a share that the company is offering to the public to buy. The balance part of the authorized capital not offered to the public, it called as a unissue capital। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जितना कंपनी ने इश्यू किया उसको बोलेंगे इश्यू कैपिटल, मतलब जितना ऑफर किया उसको बोलेंगे इश्यू कैपिटल, और जितना ऑफर नहीं किया उसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? अनइश्यू कैपिटल बोलेंगे। यस, in future the company can issue share from the unissue capital। यस, यहाँ पर भी एग्जांपल्स दे दिया है इश्यू अनइश्यू का, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था आगे वाले चार्ट के अंदर। नेक्स्ट है सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। जरूरी नहीं है कि भाई कंपनी ने जितना भी ऑफर किया पब्लिक उतना सब्सक्राइब करे। जो पोर्शन को सब्सक्राइब करेगी उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और जो पोर्शन को सब्सक्राइब नहीं करेगी उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यू कैपिटल। अपन ने देखा था इश्यू कैपिटल का ही पार्ट है, मतलब इश्यू कैपिटल के बाद में उसका क्या बोला था, बाइफर्केशन हुआ था कि सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द इश्यू कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड और टेकन अप या तो बॉट बाय द इन्वेस्टर या तो सब्सक्राइबर। तो पब्लिक में और मे नॉट, मैं तुम लोगों को बोला था कि इन्वेस्टर कर भी सकती है सब्सक्राइब, नहीं भी कर सकती है, नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इश्यू कैपिटल है। दैट पार्ट ऑफ द इश्यू कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज अ अनसब्सक्राइब कैपिटल। कंफ्यूज मत होना, जो पार्ट को देखो, जो पार्ट ऑफर किया है उसको बोलेंगे, जो पार्ट को ऑफर किया उसको क्या बोलेंगे अपन? इश्यू कैपिटल। पर जो पार्ट ऑफर नहीं किया उसको बोलेंगे अनइश्यू कैपिटल। बट जो पार्ट सब्सक्राइब करेंगे उसको बोलेंगे अपन सब्सक्राइब कैपिटल। पर जो पार्ट सब्सक्राइब नहीं किया, किसने सब्सक्राइब नहीं किया? इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे लोग, जो ऑफर ही नहीं किया उसको बोलेगा अनइश्यू कैपिटल, जो ऑफर करने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया उसको बोलेगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। यस और नो? ऑब्जेक्टिव्स में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ध्यान में रखने हैं आपको, प्लीज थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द ऑप्शंस। यस, नेक्स्ट है
कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व कैपिटल, वो भी अपन ने चार्ट में देखा था। एट अ टाइम ऑफ द इश्यू फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया ना उनसे कंपनी ऑन द स्पॉट सब पैसा मंगा लेती नहीं है। मतलब सर्टन, मैं तुम लोगों को बोला 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ऐसा करके इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, पैसा मंगाती है। यस, एट अ टाइम ऑफ द इश्यू फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ शेयर इन अ इंस्टॉलमेंट्स एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे क्या करती है, फंड मंगाती है। किससे? जिससे शेयर सब्सक्राइब किया है उससे। यस, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अ कॉल्स। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which a company has called or demanded to be paid by the shareholder. The balance capital which is not demanded from the shareholder is called as a uncalled up capital. अगर जिससे शेयर सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप है कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप। जिससे अगर सपोज कि कंपनी ने 5 रुपया मंगा लिया है, 5 रुपया नहीं मंगाया, 5 रुपया जो मंगाया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, 5 रुपया जो नहीं मंगाया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल। तुम लोग को मैंने अभी बोला था कि भाई जो 120 और 30 जो 150 हो रहा था, तो 30 किसका पार्ट है, 120 का, मतलब अनकॉल्ड अप का पार्ट है। वो कंपनी जब भी कंपनी वाइंडिंग अप बंद हो जाती है, वो नौबत आ जाती है, तभी कंपनी क्या करती है, वो कॉल्ड जो रिजर्व कैपिटल क्या है रखा था उसमें से क्या करती है, कंपनी मंगाती है। Reserve capital is a part of the uncalled up capital. A company can decide to keep aside a part of the uncalled up. देखो अभी भी तुम लोगों को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, these are the part of the uncalled up, uncalled up, uncalled up, uncalled up, uncalled up. Uncalled up का क्या पार्ट है, to be called up only at a time of the winding up. जब भी कंपनी बंद होने की नौबत पे आ जाती है तब भी कंपनी क्या करती है, ये मंगाती है फॉर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। आई होप तुम लोग को सब समझ में आ रहा है। यस, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट लेक्चर भी, नेक्स्ट पार्ट जब भी बनाऊंगा उसका आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। यस, चलो नेक्स्ट है लास्ट, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन अरियर। जरूरी है कि जिस जिससे कंपनी ने पैसा मंगा है, जिस जिससे सबने पैसा दे नहीं, जिसने पैसा देंगे वो उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उसको बोलेंगे कॉल इन arrears. Yes, paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholder when the company has called up or demanded them to pay. The amount not paid by the shareholder is called as a call in arrears or unpaid call. जरूरी नहीं है कि जिस जिससे पैसा मंगाया वो सब दे, कोई निकल के आ जाता है नमूना वो पैसा ना दे, वो जिससे पैसा नहीं दिया उसको बोलेंगे uncalled up या तो अनपेड, सॉरी माय बैड, कॉल इन अरियर्स या तो अनपेड बोल सकते हैं। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन कंपनी डिमांड। फेलियर्स टू पे द कॉल्स मे बी लीड टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर। मैंने तुम लोगों को शॉर्ट नोट में भी बोला था डिस्क्रिप्शन में, और जब भी अपन इंडेक्स पढ़ रहे थे तभी मैंने तुम लोगों को बोला था फॉरफीचर शेयर क्या होता है, शॉर्ट नोट के अंदर आएगा। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, इधर एग्जाम्पल दे देता तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए है, उसने शेयर सब्सक्राइब किया था कंपनी के अंदर, कंपनी ने कॉल किया, 10 रुपए का शेयर था, सो मान के चलो एक ही शेयर लिया था मिस्टर ए ने, मान के चलो फॉर एग्जांपल एक 10 शेयर का भाव कितना है, 10 रुपया। कंपनी ने कॉल किया उस पे 5 रुपया और 5 क्या किया, अनकॉल्ड अप किया। जब तक कंपनी कॉल नहीं करेगी तब तक तो ये बंदा देगा नहीं। कंपनी ने वापस से कॉल किया 5 रुपए के लिए, ये पे कर दिया था मिस्टर ए ने टाइम पे। अभी एक कॉल किया ना कंपनी ने तो उसने पैसा दिया नहीं। कंपनी ने एक बार वार्निंग दिया, पैसा नहीं दिया, सेकेंड टाइम भी वार्निंग दिया, पैसा नहीं दिया, थर्ड टाइम भी वार्निंग देगा, नहीं दिया, तो कंपनी आपके शेयर क्या कर लेती है, फोरफीट। सर अभी फोरफीट का मतलब क्या हुआ, जो भी तुम लोग ने पे किया है पहले अमाउंट वो तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग ने कंपनी को क्या किया था, पेमेंट किया था। मतलब आपका कोई शेयर नहीं रहेगा कंपनी के अंदर, आपने जो भी पे किया था कंपनी ने उसको फोरफीट कर लिया अपने पास। तो गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज अ फोरफीचर, अपन डिटेल में नीचे शॉर्ट नोट रहेगी वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। फोरफीचर्स ऑफ शेयर नथिंग बट जो भी पेमेंट तुम लोग ने किए थे वो सब क्या कर जाएगा, भूल जाएगा कौन, कंपनी। यस, ठीक है। तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक बंदे से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नोटिस देने के बाद भी अगर वो पे नहीं करता है, कॉल इन अरियर्स पे अरियर्स करे जा रहा है,
तो उसके शेयर क्या कर लेंगे कंपनी फोरफीचर कर लेती है। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखते हैं भाई डिटेल्स में व्हाट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स। यस, इसमें पूरा चार्ट दे दिया है, जो चार्ट अपने को डिटेल में पढ़ना है चैप्टर्स के अंदर। चार्ट ओवर, चैप्टर्स ओवर। यस, तुम लोग को अभी देखता हो क्या क्या अपन ऑलरेडी मैंने तुम लोग को ब्रीफ कर दिया था किधर इंडेक्स के अंदर कि क्या क्या पढ़ने वाले ये चैप्टर्स के अंदर, बट हाँ चार्ट यहाँ पे दिया है कौन सी मेथड्स है अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यस, इश्यू ऑफ शेयर नथिंग बट कंपनी जिस ऑफर करती है क्या शेयर किसको, पब्लिक को, उसको बोलेंगे नथिंग बट इश्यू ऑफ शेयर। A company may need a capital to start a new project or expand or diversify its existing business or to repay its all debt। कंपनी को पैसे काय के लिए चाहिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, या तो नया बिजनेस चालू करने के लिए, या तो नया प्रोजेक्ट चालू करने के लिए, या तो कंपनी का जुना पुराना जो भी लायबिलिटीज है उसको पे करने के लिए क्या कंपनी को क्या चाहिए, पैसे की जरूरत होती है। इट कैन बी रेज बाई टेकिंग लोन और बाय इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एटेक्स्ट्रा। दो मेथड्स हैं, अपन ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी के पास दो वे होता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, या तो बोरोड कैपिटल कर लो मतलब लोन, या तो ओन कैपिटल कर लो इश्यू ऑफ शेयर्स। यस और नो, डिबेंचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल, बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल। जो सेकंड चैप्टर्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, जिस बच्चे लोग ने मेरा सेकंड चैप्टर्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया है, आप वहां जाके आपको सेकंड चैप्टर्स देखना है। यस, in case a company wants to raise a capital by selling of shares, it can be issue preference share तो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को ऑल्सो कॉल बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, जो अपन ने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ लिया था इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के, जब भी डिफरेंस पढ़ा था तभी। अभी क्या क्या मेथड्स है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स देखते हैं अपन। चार्ट में पूरा दे दिया इन लोग ने, और चार्ट को ही अपने को पूरे चैप्टर्स के अंदर कवर करना है, और चैप्टर्स आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। यस, चलो मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला है ए पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को दिया वाला ऑफर। उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आईपीओ नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग होती है, तभी उसको बोलेंगे, जब भी ऑफर करेगी फर्स्ट टाइम पब्लिक को, उसको नथिंग बट क्या बोलेंगे, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है एफपीओ, कंपनी एक बार शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, बाद में फर्दर पब्लिक के पास पैसा इश्यू मांगने जाती है, उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब सेकंड टाइम पब्लिक से पैसा मांगने जाती है, उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। इसको भी डिटेल में अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट सेकंड मेथड है इन लोग के पास, या तो पब्लिक के पास नहीं जाना है तो अपने ही शेयर होल्डर के पास जा सकती है, एग्जिस्टिंग। और कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास जा सकती है। उसमें भी दो ऑप्शंस खुले हुए कंपनी के पास, या तो राइट इश्यू कर दो या तो बोनस इश्यू कर दो। डिफरेंट बिटवीन में मैंने तुम लोग को क्लियरली समझाया था, राइट एंड बोनस खाली दो को ही अवेलेबल है, वो भी कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अवेलेबल होता नहीं है राइट। अपने डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ लिया था। तो एग्जाम में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि राइट एंड बोनस शेयर आर डैश शेयर होल्डर राइट्स। तो कौन सा इक्विटी शेयर होल्डर राइट्स है, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स है। तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में भी समझाया दिया था कि भाई इक्विटी को ही क्यों दो राइट्स होता है, बोनस का और राइट्स का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑलरेडी डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो अगर सब राइट उसको दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे हम लोग को क्या। यस, तो इन लोग को ही दो राइट्स दिया है, राइट इश्यू एंड बोनस शेयर का इश्यू का क्या कर दिया, राइट्स दिया है। थर्ड है ऑप्शंस, या तो कंपनी अपने एम्प्लॉय के पास ही जा सकती है पैसा मांगने के लिए, उसके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एसएआरएस एंड स्वेट इक्विटी शेयर। मैंने तुम लोग को ये भी बोल दिया था डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आया हुआ क्वेश्चंस है। स्वेट इक्विटी शेयर जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। और लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट उसके लिए जाते हैं जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम कोई ऐसा नया इन्वेस्टर है उसके पास ही जाती है फॉर द पर्पस ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो उसके अंदर भी दो ऑप्शंस है, या तो राइट इश्यू ले सकती है या तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी ले सकती है। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स के अंदर ये मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स पे मैं खत्म कर रहा हूँ।
नेक्स्ट पार्ट जब भी मेरा बनेगा उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है पब्लिक ऑफर, क्या होता है राइट इश्यू, कौन सी मेथड्स यूज होती है, ये सब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे। बट ये वाले पार्ट में मैं तुम लोग को क्या क्या समझा चुका हूँ, अब थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। यस कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, और तुम लोग को मैंने ऑलरेडी सब ब्रीफ कर दिया था कि क्या ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन क्या डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट बनाएगा अपन डिटेल में क्या क्या मेथड से कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है वो अपन पढ़ेंगे। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर। बट हाँ, जो उसने अभी भी मेरा फर्स्ट चैप्टर्स एंड सेकंड चैप्टर्स रिवाइज नहीं किया है, प्लीज रिवाइज करना रिक्वेस्ट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय।